नमस्कार दोस्तों। तो एक ड्रीम आया मुझे आज सुबह सुबह, तो उसी का डिकोड कर रहा हूँ। वैसे ड्रीम लंबा था और 3 पार्ट्स थे। मैं बहुत इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में लिखा है। तो संक्षिप्त में सपना यही था कि मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। मेरा वो बोलता है कि तुम्हारा राइट आई में तुम्हारा जो दाहिना आँख है उसका अभी इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें कैंसर हो गया है तुम्हारे आँख के अंदर। और मैं देख रहा हूँ कि मैं सेंटर ऑफ राइट आई से देख नहीं पा रहा हूँ। अभी क्या है कि मेरा लेफ्ट आई तो वैसे है नहीं। मेरा लेफ्ट है मतलब क्या बोलते हैं उसको, बायां आँख नहीं है, विजन नहीं है। बायां आँख है लेकिन लेंस नहीं है, विजन नहीं। और राइट आई जो भी है वो -10 है, उसमें भी अभी कैंसर, मतलब वो टेंशन का माहौल है ना। तो मैं बोलता हूँ ठीक है आप कर दो, मैं फैमिली से डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि वो डिस्कस करेंगे तो वो बोलेंगे दूसरा ओपिनियन लो, ये लो वो लो, आप बोल रहे इमरजेंसी है तो ठीक है आप कर दो। और फिर मैं बोलता हूँ हाँ पैसे के बारे में सोच। मैं घर जाता हूँ, फिर वो डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के साथ कॉल करता है, कॉन्फ्रेंस कॉल करता है। 3 लोग मिलके बताते हैं, मतलब मैं तीसरा, तो 2 लोग मिलके बताते हैं हाँ हाँ करना है, ऐसे करना है वैसे करना है। तो फिर मैं वापस हॉस्पिटल जाता हूँ और मेरा ऑपरेशन होता है, ठीक हो जाता है। उसके बाद देखता हूँ कि मेरा बेटा भी पूछ रहा है कि अच्छा मेरे आँखों का क्या। तो डॉक्टर बोलता नहीं नहीं तुम्हारी आँखें ठीक हैं, ऐसे बोलता है। तो वो टेंशन भी मुझे है, क्योंकि रियल लाइफ में क्या है कि अभी उसके भी आँखें मतलब थोड़ी कमज़ोर हैं, वो भी चश्मा पहनता है बेचारा मेरी तरह। तो वो टेंशन तो रहेगा ना। एंड वही ड्रीम में ऐसे आया। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जैसे कि सेंटर ऑफ राइट आई, आँख का केंद्र, हम्म, मूल दृष्टि, जागरूकता और सच को देखने की क्षमता, कहीं वो ब्लॉक तो नहीं है। तो ये था मेरा मेन मतलब पार्ट 1 ड्रीम का। क्योंकि जब मैं जाता हूँ मैं बोल रहा हूँ मैं सेंटर ऑफ आई से नहीं देख पा रहा हूँ, ये क्या होता है। नॉर्मली हम बस अपना मतलब कुछ भी देखते हैं तो पूरे आई से देखते हैं ना, सेंटर ऑफ आई से देखने का क्या मतलब है, वो भी ड्रीम में। तो जब मैं पूछा वो बोल रहा है इट इज़ मूल दृष्टि, जागरूकता और सच को देखने की क्षमता। इट इज़ परसेप्शन, कैसे आप दुनिया को देख रहे हो। मैं वही कर रहा हूँ ना 3-4 महीने से। मैं कार्ल जंग, फ्रॉयड, फिलॉसफी, उससे मैं अपने ड्रीम्स को और लाइफ को डिकोड कर रहा हूँ। और डॉक्टर बोला कि कैंसर हो गया, तो दबा हुआ डर, आपकी आपको अवचेतन या दबा हुआ डर, छुपा हुआ भाव जो बढ़ रहा है। सर्जरी आपके भीतर की समस्याओं का या भ्रम का साफ करने का प्रयास। डॉक्टर का कमरा प्रधान जैसे लगना। मैंने देखा कि ये जो डॉक्टर का जो रूम है वो एक प्रिंसिपल का रूम जैसे लगा मुझे थोड़ा। मतलब कोई स्कूल, अपार्टमेंट भी है, फिर स्कूल भी है, फिर हॉस्पिटल भी है, अजीब है। आपकी आत्मा स्वयं पर मूल्यांकन कर रहा है। तो ड्रीम में सिंबल्स मिक्स हो जाते हैं, तो उसको जंग लेंस से हमें डिकोड करना होता है। तो सर्जरी ठीक हो गया, सर्जरी सफल हो गया, आपके अंदर छुपे हुए डर या अवचेतन मुद्दों का समाधान मिल गया। बेटे का सवाल, आपके संवेदनशीलता और परिवार के लिए चिंता का प्रतीक, वो ठीक है। आपके मन का विश्वास कि आपके अंदर का काम सफल हुआ और सुरक्षा है। एंड घर लौटना। तो उसके बाद मैं वापस घर आ गया। फिर सडनली कट सीन में, मतलब मैं सो गया। मतलब ये ड्रीम पार्ट 1 पार्ट 2 सुबह आए थे 5 बजे शायद। फिर सो गया, फिर उठा, फिर सो गया, फिर उठा, ऐसे 2-3 बार हुआ। लेकिन फिर से जब 8 बजे सोया तो ये पार्ट 3 आया। पार्ट 3 ये आया कि मैं मेरा आँख ठीक हो गया, राइट आई, और बीच है, समुंदर है, पानी है, बहुत सारे लोग हैं, कार्निवल एटमॉस्फेयर है। कार्निवल मतलब मेला टाइप का, सब लोग खुश हैं और मुझे देख रहे हैं, ऐसे करके बोल रहे हैं। ठीक है, बाकी लोग भी बोल रहे हैं वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद देखता हूँ कि मैं एक जगह बैठा हूँ, मैं चेस अकेले खेल रहा हूँ। ओके, और मैं फिर भी चश्मा पहना हूँ जबकि मेरा आँख ठीक हो गया। हैबिचुअल परसेप्शन। तो इवन दो मेरा आँख ठीक हो गया, मैं फिर भी पुराने चीज़ों को
या पुराने लोगों को याद करता रहता हूँ, जो मुझे नहीं करना चाहिए। बालाजी टेम्पल एंड क्यू, कॉन्फ्रंटेशन विथ योर स्पिरिचुअल अथॉरिटी, हायर सेल्फ, मॉरल ऑर्डर। सागर और मेला, सामाजिक ऊर्जा और अवचेतन का प्रतीक। हाँ, उसके बाद क्या होता है कि कुछ लोग आते हैं, वो बोलते हैं चलो चलो यहाँ से टेम्पल जाते हैं, तो बालाजी टेम्पल। और बालाजी टेम्पल से मेरा, मैं बहुत सारे वीडियोस में बताया हूँ कि बालाजी टेम्पल से मेरा अजीबो गरीब रिश्ता है। जब भी मैं बालाजी गया 92 से लेके शुरुआत, क्या होता था कि या तो चश्मा टूट गया, या मैं टिकट खरीदा, टिकट कैंसिल हो गया, या बुक रूम, होटल रूम बुक किया, वो कैंसिल हो गया, या मेरे पैसे चले गए। ऐसे ऐसे बहुत बार हुआ। सिर्फ कभी जीजा जी के साथ गया तब ठीक हुआ, 2 बार। ओके, अदरवाइज ऑलवेज प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ लॉस, ऐसे ऐसे। इनफैक्ट 1994 में क्या हुआ था कि मैं पूछा बालाजी को प्लीज़ मुझे अच्छे मार्क्स दो, रूरकी में एंट्रेंस ये वो 90% दो, लेकिन मुझे मिला सिर्फ 78% 12th में। इसकी वजह से ना मैं धोबी का कुत्ता बन गया, ना घर का ना घाट का। 78% ऐसा है जो इनफैक्ट लोकल कॉलेज में भी एडमिशन नहीं मिलेगा, अच्छा लोकल कॉलेज, क्योंकि अच्छे लोकल कॉलेज में भी 80% कट ऑफ होता है। तो मैं हर समय 90% लाता था, लेकिन फाइनल एग्जाम में मुझे सिर्फ 78 आया, जिसकी वजह से मुझे बालाजी के ऊपर काफ़ी गुस्सा आया। तो बहुत ही मतलब खराब रिश्ता रहा है भगवान के साथ। आपके मन का अंदर आत्मा, मूल्यांकन, स्वीकृता की इच्छा, शतरंज खेलना, चश्मा पहनना, बालाजी मंदिर और लाइन, आपके उच्चतर स्वयं। ये क्या ये हिंदी मुझे समझ में नहीं आता। तो कन्फ्रंटेशन योर स्पिरिचुअल अथॉरिटी, हायर सेल्फ, मॉरल ऑर्डर, क्यू एंड वेटिंग, पेशेंस एंड कर्मा। हाँ, तो धैर्य, साहस, कर्मा। एंड मुझे ये भी दिखा कि आसानी से दर्शन हो गया, सो विच इज़ गुड। नॉर्मली रियल लाइफ में तो 6-6 घंटा खड़ा होना पड़ता है, लेकिन सपने में इजी दर्शन हो गया। सो इट इज़ लाइक अप्रूवल फ्रॉम गॉड, सेल्फ, वॉट एवर। सो सेंटर ऑफ राइट आई इज इनर विजन, इनसाइड कैपेसिटी टू परसीव ट्रूथ, मतलब सच का सामना करना, सच को देखना अच्छे तरीके से। ओके, सो ये था एक छोटा सा डिकोडिंग मेरा अबाउट आज का सपना, विच इज़ ऑन सर्जरी, कैंसर, राइट आई, बेटा, बालाजी, समुंदर, क्राउड। जब भी क्राउड आता है सपनों में, समझ लेना कि वो आपके अनकॉन्शियस के ही पार्ट्स हैं, लाइक कलेक्टिव अनकॉन्शियस बोल सकते हैं। जो अब मान लीजिए हज़ारों लोग हैं, आप ऑब्वियसली आप उनको पहचानते नहीं हैं वो कौन है, लेकिन वो आके आपके लिए ताली मार रहे हैं। सो इट इज़ लाइक द होल यूनिवर्स इज क्लैपिंग फॉर यू, ऐसे लेना है जब बहुत सारे लोग होते हैं जो जिनका कोई आपका ताल्लुकात नहीं है। ओके, धन्यवाद।